जो फैसिलिटीज जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मुहैया हुई वो जे के लिए एक शर्मनाक है। क्योंकि वहां पर आप देखो ड्रायर मशीन तक इन्होंने, हालांकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने वो बिल्स ड्रा किए होंगे, ड्रायर मशीन नहीं थी कि ओस पड़ रही है और ड्रायर मशीन के पीछे ये कंबल लटका करके, ये मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा। इतना कि हमारा स्टेट इतनी गरीब है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी इंतजामिया इतनी गरीब है कि वो एक ड्रायर मशीन तक नहीं खरीद सकती थी। बिल्कुल टोटली, ये तो मैं कहता हूं। और दूसरा ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि इन्होंने सिक्योरिटी को ब्रीफ भी नहीं किया था, क्योंकि होता यह है कि आपके पास टिकट्स है, देखो आपको अंदर उतने शौचालय भी नहीं थे, लोग बाहर जाते थे बेचारे, और उनको सिक्योरिटी वाला जब एक बार कोई गेट से बाहर आ गया वापस एंट्री नहीं करने देता। आप बाहर जाओ ना मैचों में, बाहर स्टेडियम में, आपके पास टिकट है, ठीक है, आप बाहर 10 बार जा सकते हो, हाँ वापस जब आपकी एंट्री है आप अपनी पास दिखा दीजिए, अंदर आ जाइए, कोई ऐसा। मगर उसमें काफी इशू उठा, लोग काफी बेचारे तंग हो गए। जैसे बारिश लगी, बारिश के लिए लोग बाहर आए, क्योंकि बारिश का कोई अरेंजमेंट नहीं था जे गवर्नमेंट के पास, उधर सारे लोग बाहर आ गए अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद फिर मैच दोबारा जब शुरू हुआ तो शुरू होने के लिए जो पब्लिक बाहर आई थी बेचारी, उसको एंटर नहीं दिया गया। उस पर मैंने उधर इशू भी उठाया, मैंने एक डीएसपी साहब थे, एसपी साहब से उनसे बात भी की, तो शायद मैंने आपको कॉल भी की थी कि इसको कवरेज कर लो। तो ये चीजें जो थी, कोई भी चीज करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ब्रीफली कर लो। आपका जो भाई देखियो ना, मैच का शेड्यूल क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे करवाए जाते हैं, वो चीज जो मद्देनजर रखनी चाहिए थी ना, उस चीज को टोटली इग्नोर किया गया है। मतलब जैसे क्रिकेट चलता था, क्रिकेट होना चाहिए था, और इतना मैं आपको कहता हूं जो कि इतना लोगों का अट्रैक्शन देखी, इतनी मैंने बाहर में चंडीगढ़ में, मोहाली में भी गया हूं, 4-5 जगह बॉम्बे में भी गया, बैंगलोर में भी गया हूं, इतना मैं लोगों की क्रेज, क्रिकेट की, के स्टेट के लोगों की जो क्रेज थी उसके ऊपर पानी फेर दिया। देखिए हमने तो पूरी अपनी 6 सीटों पर इसमें अपने एमपीज तो इलेक्शन में खड़े करने हैं। मैंने आपको एक ही बात की कि आज की डेट में जे का यूथ, जे की पब्लिक उसी को चुनेगी जो उनकी आवाज बनकर उभरे हैं। तो हमारी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, इससे बड़ा ऑप्शन जे पब्लिक और जे के यूथ को इसके अलावा कोई नहीं है। तो टोटली दुरुस्त है, क्योंकि इसमें साफ तो दिखता है, लोगों को भी दिखता है। देखिए जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ, तकरीबन मुझे लगता है कि 37-38 साल के बाद हुआ। अगर 38 साल के बाद अगर हमारे जम्मू में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है, इट मीन कि सब कुछ ठीक है। ये तो साफ जाहिर है कि बीजेपी की ये बुखलाहट है। जैसा कि ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वो चलो ठीक है, एमपी के लिए तो ये कर रहे हैं, तो असेंबली के लिए भी तो होना चाहिए ऐसा। तो असेंबली के लिए ये चीज़ ये नहीं कर रहे हैं। बाकी हालांकि बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि नहीं जी हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना है पूरी इंडिया में, मगर वो सिर्फ एमपी के लिए, क्योंकि ये इस चीज़ से इनको खतरा है कि एमएलएज में, जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी थी, जो बीजेपी सरकार रही, उसने लोगों के साथ हद से ज़्यादा ज़्यादती की हुई है, लोगों के राइट्स को छीना हुआ है। तो जिस वजह से इनको साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जे में तो बीजेपी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालात देखो, ये इक्का दुक्का ऑनकाउंटर तो ये चलते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बढ़ोतरी होगी। ये तो रूटीन वर्क एक समझ लो, क्योंकि हुआ क्या है एक्चुअली, जब भी किसी मिलिटेंट्स ने अगर सरेंडर किया है ना, उसके पास एक गन तो रहती थी। तो मेरे नज़रिए से जब भी कभी हमने देखा है पीछे कि कोई अगर सरेंडर हुआ है, किसी ने ग्रेनेड दिया है, एजेंसियों ने उससे अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा कि भाई 47 तेरे पास थी, 47 कहाँ है। डंपिंग तो है, ये जो किलिंग हो रही है कहीं ना कहीं ये हमने देखा है कि कोई आपस में कोई रंजिश भी होती है गांव में, तो उस वजह से भी वही वेपन यूज़ होता है। बड़ी जगह एक ऐसा, डोडा में भी एक ऐसा हुआ था किसी टाइम। तो ये जो है, इससे कोई नॉर्मल ऐसी है, देखो आप श्रीनगर जाओ, कोई ऐसा नहीं है। या इस साल इतना बड़ा मतलब वहाँ पर रश रहा टूरिस्ट का, ये रिकॉर्ड रश रहा था। नॉर्मल ऐसी है, इलेक्शन के लिए कोई इशू नहीं है। कि जैसे ये देखो, आपने जैसे कहा कि अभी इक्का दुक्का तो एनकाउंटर चल रहे हैं, तो वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट आप टोटल 100% ये कहोगे कि 100% हम इसमें टोटली बंद कर लें कि एक भी किलिंग ना हो गई पूरे साल में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन ये सिर्फ एक मुद्दा बीजेपी की तरफ से है
क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, उनका एक मुद्दा है कि इलेक्शन ना हो जे में। आप देखिए अब 2019 के बाद अभी तक बेचारे जे के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही चल रही है, जिस वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट होती है तो क्योंकि लोकल मिनिस्टर होते हैं, उनको लोकलों का पता है कि लोगों के साथ क्या ये किस परेशानी में गुजर रहे हैं। अब बाहर से आईपीएस हैं, बाहर से आईएएस है, उनको क्या लेना देना जे से। उन्होंने अपना टाइम जो अपनी सर्विस का पूरा करके निकल जाना वापस। नहीं, ये टोटली गलत है। एक्चुअली आज के दौर में देखिए, आप जो बाहर के 4 स्टेटों की आपने बात की, आज के दौर में ये जो पुराने लीडरान्स हैं, इनके दिमाग में एक ही फतूर है कि बस जी मैं ही हूं सबके, इनमें मैं है। कि जो आज की जो यूथ है, आज का यूथ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, वो सिर्फ उसी कैंडिडेट को जिताएगा, उसी को वोट देगा। उसको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, जात पात से कुछ लेना देना नहीं है, मगर वो चाहता है, आज का यूथ ये चाहता है कि मैं उस कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, उसको मैं वोट दूं, उसको मैं असेंबली में ले आऊं, उसको मैं मेंबर पार्लियामेंट में ले आऊं, जो हमारी आवाज़ उठाए। और जैसा आपने देखा, आपने इन स्टेटों में देखा, कांग्रेस दावा कर रही थी, और कांग्रेस का दावा इसी पहले होता था ऐसा कि एक कोई गांव में कोई सरपंच खरपंच होता था, वो पूरे वोट्स का चाहे 2000 वोट्स की वो ठेका कर लेता था कि मेरे हाथ में 2000 है, और तब एक दूसरे। मगर आज का यूथ जो है वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ है, वो ये चाहता है। पीछे आपने देखा, उन्होंने बीजेपी को एक बार हमारी स्टेट में फर्स्ट टाइम बीजेपी आई, और लोगों ने इसलिए उसको सपोर्ट की थी क्योंकि हमारे साथ बहुत विश्वास किया गया था, हमें बहुत आश्वासन दिए गए थे कि आपको जॉब्स, इतने जॉब्स आएंगे, इतनी इंडस्ट्रीज आएगी, ये होगा वो होगा। तो जो लोगों ने तभी उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसके नतीजे क्या निकले? आपकी जो स्टेट थी वो यूटी में तब्दील होगी, आपके जो राइट्स थे अपने, चाहे लैंड राइट्स है, चाहे एम्प्लॉय राइट्स है, सारे आपसे छीनेंगे। तो इसलिए इस बार ये यूथ ये गलती नहीं करेगा, ये क्लियर कट है। इस वक्त सीएम वही होगा जो यूथ की आवाज होगा, जो यूथ की आवाज को बुलंद करने की शख्सियत रखता है, वही जे का सीएम होगा।